हेलो दोस्तों, नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो आज मैं फिर से आपके सामने एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आएगी। ये कहानी मेरे दूर के किसी रिश्तेदार ने मुझे बताई है, जिनका नाम पंकज था। ये कहानी लगभग 20 साल पुरानी है। उस समय उनकी उम्र कम से कम 3 साल की होगी और ये कहानी उनके पिताजी पे घटित हुई थी। कहा जाता है कि पंकज के पिताजी बहुत ही गरीब परिवार से थे। बड़ी मुश्किलों से अपने वो घर का पालन पोषण करते थे। उनका एक छोटा सा कारोबार था, चाय का था, जो कि उनके गांव से लगभग 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पर होगा। और वो रोज़ सुबह जल्दी उठ के 7-8 बजे के करीब अपना चाय का सारा सामान लेके रेडी पे हाईवे की तरफ जाते थे। बहुत मजदूरी मेहनत करते थे। जिस तरीके से वो अपना पालन पोषण घर का करते थे, बहुत मेहनत मजदूरी करके, यही चिंता उनको खाई जा रही थी कि 2 वक्त भी रोटी उनको बड़ी मुश्किल से मिलती थी। और इतनी मेहनत करते थे, रोज़ सुबह जल्दी उठना, शाम को देर से रात को घर पे आना, यही चला जा रहा था। लोगों का कहना था जहाँ उनकी दुकान थी ना, हाईवे पे कुछ ही दूर चल के वहाँ पे एक घना बगीचा था। उस बगीचों में कहा जाता है कि भूत प्रेतों का साया है, चुड़ैलें घूमती है। वहाँ पे काफ़ी लोगों ने देखा भी है भूत प्रेतों को। इसलिए बहुत ही कम लोग होते हैं कि जो वहाँ पे दिन से भी गुजरने से डरते हैं, रात की तो दूर की बात है। बट पंकज जी के पिता इस सब बातों को नहीं मानते थे। वो कहते थे भूत प्रेत जैसी कोई शक्तियाँ नहीं होती हैं, सिर्फ अच्छी शक्तियाँ होती हैं, ये सब अफवाह है, चुड़ैल ऐसी कुछ चीज़ें नहीं होती हैं। बट ऐसा ज़रूरी नहीं होता है दोस्त। अगर जहाँ अच्छी शक्तियाँ होती हैं वहाँ बुरी भी शक्तियाँ होती हैं। हाँ, फ़र्क ये है कि कोई मानता है, कोई नहीं मानता, ये चीज़ें हैं। तो पंकज के पिताजी के साथ ऐसी ही ज़िंदगी चली जा रही थी। रोज़ सुबह जल्दी उठ के जाना, रात को देर से घर पे जाना, ऐसा ही चलता जा रहा था। कुछ दिन बीतते चले गए, वक्त चलता गया, यही चीज़ें चलती गई। आगे टाइम आया, एक दिन की बात है, अमावस की रात थी। रोज़ाना की तरह पंकज जी के पिता जल्दी उठे, अपना सारा सामान लेकर चाय का अपनी दुकान की तरफ बढ़ चले गए हाईवे पे। उस दिन उनकी किस्मत काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी कमाई हो चुकी थी। वो बहुत खुश थे, भाई आज तो मेरी बहुत ज़्यादा कमाई हो गई है, जिससे कि मैं अच्छे से खाना आज खा सकता हूँ, अपने परिवार वालों को भी खिलाऊँगा। आज वो बहुत खुश थे। ये सोचते सोचते वो जा रहे थे और वो उस रास्ते से जो घना बगीचा वाला था, जहाँ कहा जाता है भाई भूत प्रेतों का साया है, वो उसी रास्ते चल पड़े। उनको पता था कि इस रास्ते से जाना खतरे से खाली नहीं है। बट वो ये जानते थे भाई भूत प्रेत तो होते ही नहीं है कुछ, ये सब तो एक अफवाह है, लोगों को डराया जाता है। मैं तो मानता ही नहीं हूँ, मैं तो चलूँ, मैं तो जाऊँगा उसी रास्ते से। वो तो खुश थे, एक खुशी उनके चेहरे पे छलकती जा रही थी और वो चले जा रहे थे। मुझे कुछ नहीं होगा, मैं तो इसी रास्ते से जाऊँगा, आज जाके भी देखता हूँ, जरा मैं भी तो देखूँ कौन से ऐसे भूत प्रेत हैं जो सबको दिखते हैं और मैंने तो आज तक कभी नहीं देखा। वो मगन होके चले जा रहे थे, चलते जा रहे थे, चलते जा रहे थे। उस दूरी पे चलते हुए उन्होंने क्या देखा कि एक औरत खड़ी है, लाल साड़ी पहन के हुए, और उनको आवाज लगा के बुला रही है। वो सोचे भाई इतनी सुनसान सड़क पे इतनी रात को, करीबन कम से कम भी उस समय 10-11 बज रहे होंगे, क्योंकि उनको काफ़ी लेट हो गया था उस समय। 10-11 बजे एक औरत मेरा नाम कैसे मुझे पुकार रही है, ये है कौन आखिर? आखिर ऐसी कौन सी रिश्तेदार है जो मुझे इतनी अंधेरी रात में मुझे बुला रही है, और मैं तो इसको जानता नहीं हूँ। ये वो सब सोच रहे थे अपने दिमाग में। इतना सोच ही रहे थे तो क्या हुआ, अचानक वो औरत उनके सामने आके खड़ी हो गई। वो अचानक से डर गए, ये क्या हुआ भाई, ये कौन सी औरत है? वो तो अभी इतनी दूरी पे इतनी पास आके कैसे खड़ी हो गई? उन्होंने ये सोचा, फिर उसकी तरफ देखा, औरत ने भी उसे देखा। उन्होंने कहा भैया भैया, आप मेरी प्लीज़ मदद कीजिए। बोला क्या हुआ? तुम इतनी अंधेरी रात में इतने सुनसान सड़क पे क्या कर रही हो, और आप मेरा नाम कैसे जानती हो, क्या मदद करूं मैं आपकी? उन्होंने कहा भैया मैं बस से अकेली जा रही थी अपने गांव घर की तरफ। अचानक क्या हुआ, 2 आदमी आए मेरा सामान वालों को, आप मेरी मदद कीजिए, मैं कैसे घर जाऊं? तो उन्होंने कहा वो बात तो सब ठीक है, पहले आप मुझे ये बताओ आप मुझे जानती कैसे हो, आपको मेरा नाम कैसे पता है? उसने कहा भैया मैं आपको जानती हूँ, आपकी दुकान है ना हाईवे पे,
उसने कहा हाँ मेरी दुकान है, मैं वहाँ पर अपने पति और बच्चों के साथ काफ़ी बार आई हूँ, आपकी चाय भी पी है, आपकी चाय मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो कहा, ओह ये बात है, अच्छा। तो उन्होंने सोचा, पंकज के पिताजी ने, अच्छा ये मेरी ग्राहक होगी, ठीक है, ठीक है, आप बताओ मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। भैया जैसे मैंने आपको बताया, दो आदमी आए, बस से मेरा सामान लेके उस बगीचे की तरफ भाग चले, अभी वो ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे, आप प्लीज़ मेरे साथ चलो, मेरी मदद कीजिए मेरा सामान दिलवाने में। उनका ठीक है चलते हैं। तो ये कह के वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गए। दोनों चलते जा रहे थे। उस औरत ने कहा भैया थोड़ा जल्दी चलिए, नहीं तो वो बहुत दूर चले जाएंगे, फिर हम उनको पकड़ नहीं पाएंगे। कहा ठीक है चलो, चल तो रहा हूँ मैं। वो औरत आगे थी, पंकज के पिताजी उसके पीछे थे, चलते जा रहे थे चलते जा रहे थे। अचानक से क्या हुआ, वो जो औरत इतनी सुंदर थी, कम से कम उसकी उम्र होगी 30-32 साल की, अचानक वो सुंदर औरत एक चुड़ैल के रूप में बैठ गई। पंकज जी तो बड़े डर गए, जो भूत प्रेत को मानते नहीं थे, अचानक उसके सामने भूत आ गया। वो सुंदर औरत एक चुड़ैल के रूप में बन गई और जोर जोर से हंसने लगी। पंकज के पिताजी को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो गए, शॉक हो गए, ये क्या हुआ। तो सुंदर औरत दिखने वाली अचानक चुड़ैल के रूप में कैसे बदल गई। उनके पैरों के नीचे तो जैसे लगा ज़मीन खिसक गई हो। जो इंसान भूत प्रेत को ना मानता हो, अचानक उसके सामने चुड़ैल आ जाए, सोचो उसका क्या हाल होगा। उनके तो सुट्टी बिट्टी गोल हो गई, एक ही जगह खड़े हो गए। फिर वो सोचे अब मैं किस तरीके से यहाँ से भागूँ, वो अपनी जान बचाने को भागने लग गए। मैं तो बड़ी मुश्किल में पड़ गया आज, आज मेरी किस्मत अच्छी नहीं। मैं सोच रहा था मेरी किस्मत अच्छी है आज, बट मेरी किस्मत तो बहुत बुरी है, आज ये लगता है मेरा आखिरी दिन है। ये सब सोचते हुए भागने को तैयार हो गए। जैसे भाग खड़े हुए, तो चुड़ैल ने क्या किया, उसको पकड़ लिया पंकज के पिताजी को और ज़मीन पे नीचे गिरा दिया। जैसे ही गिराया वो बेहोश हो गए वहाँ पे। दूसरी तरफ क्या, पंकज के पिताजी के घर वाले बहुत चिंतित में थे, कह रहे थे आज इतनी देर हो गई है, पंकज के पिताजी घर पे नहीं आए, आखिर बात क्या है। रोज़ाना तो वो 10 बजे तक घर पे आ ही जाते थे, तो 11 बजने को हो गए। इतने में पंकज के एक चाचा जी भी थे, तो उन्होंने सोचा चलो हम देख के चलते हैं कि आखिर क्या बात है, आज इतनी देर क्यों हो गई। आज तो वैसे भी अमावस की रात है, पता चले कभी भैया वो घना जो बगीचा था उसकी तरफ से तो नहीं आ रहे हैं। तो ऐसा कहकर पंकज के चाचा जी निकल पड़े अपने भैया को ढूंढने, और कुछ पड़ोसियों के साथ भी। जैसे वो निकले, उनको पता था उनकी हाईवे पे चाय की दुकान है, वहाँ पे गए, देखा दुकान तो बंद है। चलो हम चलते हैं आगे, देखकर क्या पता भैया, पता चले वो तो मानते नहीं थे भूत प्रेत में, हम आगे जाके जो बगीचे वाला है रास्ता वहाँ से जाके देखते हैं। देखा, आगे चलते रहे, उन्होंने देखा क्या, भैया का चाय की रेडी तो यहाँ पे खड़ी है, बट भैया तो है ही नहीं। तो सबने सोचा लगता है पक्का भैया ये इस रास्ते से अंदर गए हैं, चुड़ैल उनको मिल गई है आज तो वैसे भी अमावस की रात है, लगता है उनको पकड़ लिया है, कहीं मार तो नहीं दिया है। ये सब चीज़ें, वो बुरी बुरी चीज़ें उनके दिमाग में सबके आने लग गए, सब बात करने लग गए। फिर भी वो हिम्मत जुड़ा के डरे डरे सहमे सबके सब बगीचे के अंदर चलते गए। देखा क्या, आगे कुछ दूरी पे जाके पंकज के पिताजी बेहोश पड़े थे नीचे, काफ़ी वो जख्मी थे, नाकों से उनके खून निकल रहा था, चेहरों पे उंगलियों के निशान थे। सब देख कर डर गए, ये क्या हो गया, लगता है चुड़ैल ने भैया को मार दिया है। सब सोचने लग गए पंकज के पिताजी को चुड़ैल ने तो पकड़ लिया और मार दिया आज। ऐसा ही सोच रहे थे तो देखा, थोड़ा हिम्मत जुटा के सब पास गए, देखा उनको टच किया, देखा नहीं ये तो बेहोश है, बचे हुए हैं, चलो हम इनको ले जाते हैं घर की तरफ। अचानक से क्या हुआ, जैसे ही पंकज जी को पिताजी को उठाया उन्होंने, तेज तेज हवाएं चलने लगी। आसपास के सब पेड़ थे जोर जोर से हिलने लग गए, सबके सब डर के देखने लग गए ये क्या हो गया। और जहाँ पंकज के पिताजी लेटे हुए थे उसके सामने एक पेड़ था, काफ़ी बड़ा सा पीपल का पेड़, वो जोर जोर से हिलने लग गया और वहाँ से जोर जोर से हंसने की आवाज़ आने लग गई। सब डर गए, देखा ऊपर चुड़ैल बैठी हुई है उस पर,
बहुत ही भयानक चुड़ैल, और वो जोर जोर से हंस रही है। देख के सब हैरान हो गए, दंग रह गए, डर गए, जैसे लगा पता नहीं क्या हो गया, आज तो परले आ गया। आज तो पंकज के पिताजी भी नहीं रहेंगे और हम भी सब गए। ये सब सोच ही रहे थे, बहुत डरे थे सबके सब। अचानक से चुड़ैल जोर जोर से हंस रही थी, जो वो बोली, सबके सब मरोगे आज, आज कोई नहीं बचेगा, ये कहने लग गई वो। ने कहा, और अगर सब अपनी जान बचाना चाहते हो तो सब भाग जाओ यहाँ से और इसको छोड़ दो, मैं इसको नहीं छोड़ूंगी, आज मैं इसको मार के इसका खून पीऊंगी। तुम सब अपनी जान बचाना चाहते हो तो चले जाओ, नहीं तो मैं सबको मार दूंगी, ऐसा कहने लग गई। तो क्या हुआ, जो सब लोग थे, पंकज के चाचा जी और उसके साथ काफ़ी पड़ोसी है, तो उसमें से एक तांत्रिक निकला। उसने कहा, उसने अपने तांत्रिक मंत्र का उच्चारण किया, बोला, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उसने अपने तंत्र मंत्र की विद्या से उस चुड़ैल पर को वश में किया और उसको भस्म कर दिया। वो चुड़ैल वहाँ से जली गई। फिर जैसे तैसे करके सब लोग पंकज के पिताजी को घर लेके गए, उसका इलाज करवाया, उनका हॉस्पिटल में भी ले गए 10-15 दिन तक। वो थोड़ा रेस्ट पे भी रहे। उनके जो जख्म भरे थे, जख्म तो जल्दी ठीक हो जाते हैं, बट जो उनके दिमाग में वो चीज़ें फिट हो गई थी, उसको थोड़ा सुधरने में, दिमाग से उनको निकलने में थोड़ा टाइम लगा। तो ये चीज़ें हुई। इससे दोस्तों हमें क्या सीख मिलती है कि जहाँ बुरी शक्तियाँ होती हैं वहाँ अच्छी शक्तियाँ भी होती हैं। तो हमें ये मान लेना चाहिए, जहाँ भगवान है, जहाँ ईश्वर है, वहाँ कुछ ऐसी भी शक्तियाँ भी हैं, वो होती है। हमारे ना मानने से कुछ नहीं होता, कभी कुछ भी हो सकता है। तो हमें ये स्वीकार कर लेना चाहिए, अच्छी शक्तियों के साथ साथ बुरी शक्तियाँ भी ज़रूर होती है। तो आपको मेरी कहानी कैसी लगी? आशा करती हूँ पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं आपको ऐसी और सच्ची घटनाओं पे।